कैसे हैं आप सब लोग? वेल, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और हमने कहा टेंस क्या होता है, काम का कंडीशन कि काम कैसे कैसे होता है और कब कब होता है। इसी चीज को हम कहाँ पढ़ते हैं? टेंस में। तो डिफिनेशन आपको बेहतर पता है कि टेंस सोच कंडीशन ऑफ वर्क एंड वर्क हैपेंस इन 3 टाइम्स इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर विथ 4 कंडीशन। कौन कौन सा? इंडिफरेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये हुआ कि टेंस काम के कंडीशन को हम कहते हैं कोई भी काम 3 समय में होता है, या तो प्रेजेंट में, नहीं तो पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में। और 4 कंडीशन होता है काम का, 4 तरह से होता है। आदत वाला काम तो इंडिफरेंट, अगर जारी है तो कंटिन्यूअस, पूरा हो गया तो परफेक्ट, और कुछ समय के साथ हो रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि जब हम ऐसे कहते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, सर, तो ये तो सिर्फ कंटिन्यूअस है। बट आप ऐसे कहें कि सर 16 सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ आपने टाइम लगाया, तो ये 16 साल से पढ़ा रहे थे तो कुछ काम हो भी गया है और अभी भी। जब आप कहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ, तो आप अभी वेट कर रहे हैं, बट करें मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो कुछ देर आप वेट किए भी हैं और अभी भी कर रहे हैं। सो इफ एनी वर्क इज कंटिन्यू विद द सर्टेन टाइम, अगर कोई काम कुछ समय के साथ हो रहा है, तो दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस, दिस इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम भी इसका इसलिए है कि कोई काम कुछ हो गया है और अभी भी हो रहा है। तो यही वाला टेंस आज हम लोगों को पढ़ना है। और मैं आपको बताते चलूं कि हम लोग अपने 45 दिन की इंग्लिश लर्निंग के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें 16th क्लासेज हो चुके हैं और इट इज आवर 17th क्लास, राइट। आज हमारा 17वां क्लास है। और बिलीव मी, मैं आपसे रोज कह रहा हूं कि इफ यू गिव मी योर 10 मिनट्स डेली, आफ्टर 45 days you will find yourself that you are speaking very fluent English। आप बेहतर बोल पाएंगे। और हम आप लोगों के लिए अब बस 1 से 2 दिनों में जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर के आ रहा हूँ। डेली मैं आपको 5 से 10 वर्ड्स करा दूंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग। और दूसरी चीज, हम आपको काफी प्रैक्टिकल और स्ट्रक्चरल फॉर्म में पढ़ाते हैं, सेंटेंस बुलवाते हैं, क्वेश्चन आंसर कराते हैं ना। वैसे जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब आप प्रैक्टिस किया करें। और दूसरी चीज, मैं बच्चों के कन्वर्सेशन करा करके भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि उन्हीं की तरह आप भी बैठ के कन्वर्सेशन करें और सुने और फिर बोलें। यू नो, लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पीकिंग। अगर इफ यू ना बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। तो हम आपको सुनने के लिए बेहतर चीजें लेके आ रहे हैं। फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, ये सारी चीज मैं करा रहा हूँ। तो अगर आप हमसे जुड़ के रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों को थोड़ा शेयर कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू टू शेयर द वीडियोस वन टू दोज हु वांना लर्न इंग्लिश, हु वांना स्पीक इंग्लिश। और बिलीव मी, आपको थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बेहतर इंग्लिश सीख पाएंगे। और इंग्लिश सिर्फ आपको आपके कम्युनिकेशन के लिए मैं नहीं सिखाऊंगा। आप अगर कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में अपियर होंगे तो वहां भी जितनी अप्लाइड इंग्लिश के पार्ट्स हैं, जिसमें ग्रामेटिकल टॉपिक्स के स्पॉटिंग एरर्स, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वर्ड्स का, ये सारी चीज हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें प्लीज और शेयर करें और कमेंट करें, थोड़ा मेरा इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, राइट। तो चलिए आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी काम कुछ पूरा भी हो गया और हो रहा है, यानी कि कोई काम समय से, कुछ समय से हो रहा है। बोलिए सब लोग, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, एनी वर्क इज कंटिन्यू विथ टाइम, यही प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और लिसन टू मी गाइज, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग खूब बोलते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं, कहाँ था मैं, 2 घंटे से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ। तो आप समय लगा के चीजों को खूब बोलते हैं कि मैं इतने समय से, कोई व्यक्ति इतने समय से कोई काम कर रहा है। तो एक बार फिर से सब लोग मेरे साथ बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है। यानी कि दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का यूज किया जाता है टू शो एनी वर्क इज कंटिन्यू विद सर्टेन टाइम, किसी खास समय से, कुछ समय से कोई काम हो रहा है। बोलिए सब लोग एक बार। कोई काम समय के साथ जा रहा है। हाँ, कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है। बोलिए तो, फिर से बोलिए एक बार। हाँ, यानी कि परफेक्ट भी है और हाँ, जो भी समय है, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, ठीक है। तो जो कर रहा है आप उसको बोल दीजिए। और देखिए यहाँ दोनों चीज है ना, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, राइट। परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो दोनों का रूल आएगा। परफेक्ट का रूल हम लोग कल पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट हैज अ भी 3। जो लोग भी मुझे टेंस के चौथे लेक्चर को देख रहे हैं, मैंने टेंस के 3
पार्ट्स वीडियोज को पढ़ा चुके हैं हम, प्रेजेंट का इंडिफरेंट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और प्रेजेंट का परफेक्ट। ये चौथा और लास्ट कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जाके उसको देख लें, प्रैक्टिस कर लें, फिर इसको देखें। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? तो जो उस काम को कर रहा है उसको बोलिए, उसके अनुसार हैज अ हैव और बीन बिफोर, यानी कि हैज अ भी3 के तौर पे ये हो गया परफेक्ट वाला पार्ट, और कंटिन्यूअस हम लेके आते हैं बिफोर। तो बोलिए कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, हैज हैव बीन बिफोर। फिर से बोलिए एक बार फिर से बोलिए सभी, हैज हैव बीन बिफोर। अब यहाँ एक चीज और समझना होता है, जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, उसके पहले हम या तो फॉर या तो सिंस लगाते हैं। तो ऑफन स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज वेयर टू यूज फॉर और सिंस। बच्चे अक्सर हमेशा फॉर या सिंस के यूज में कंफ्यूज होते हैं। आज हमें आप समझ लीजिए, आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कोई एक नंबर बोले, 2 4 5 10 20, कोई एक नंबर, उसके बाद वर्ड हो साल, महीना, दिन, घंटा। जैसे 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो ये संख्या और ये सारे वर्ड्स हो तो फॉर लगाइएगा। लेकिन उस साल का नाम दे दे, उस ईयर का कोई नाम, ईयर दे दे, 2005 से, 2006 से, 2010 से, तब क्या बोलिएगा? सिंस। महीने का नाम दे दे, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, राइट ना, तब क्या बोलेंगे आप? सिंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और कोई भी एक डेट दे दे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो सिंस। कोई डे दे दे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या बोलिएगा? सिंस। ठीक है, और एग्जैक्ट टाइम दे दे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो सिंस। और सुबह से, शाम से, बचपन से सिंस लगता है। ठीक है, मैं आपको चार्ट बना के दे दूंगा पीडीएफ में कि किसके साथ आप क्या लगना है, बट बेसिकली आप काफी सिंपल तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 4 5 10 साल बोले तो फॉर, लेकिन साल का नाम दे दे तो सिंस। 2 4 5 10 महीना बोले तो फॉर, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोले तो सिंस। 2 4 5 10 दिन बोले तो फॉर, कोई डेट या डे दे दो, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, या संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो सिंस। क्लियर? ठीक उसी तरह अगर 2 घंटा, 4 घंटा बोले तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। लेकिन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बोले तो सिंस 12 o'clock, सिंस 1 o'clock। ठीक है, और उसी तरह जैसे अब सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे। क्लियर? तो चलिए आते हैं हम। बोलिए कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ समय से कर रहा है, हैज हैव बीन बिफोर, फॉर या सिंस टाइम पीरियड, फॉर या सिंस टाइम पीरियड। आपको कहना है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, देखिए अगर वहां आइए, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, बट आप उसमें टाइम लगा दिए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग। बोलिए तो आप सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, कहने कि मैं 2 घंटे से आपको कॉल कर रहा हूँ, आई हैव बीन कॉलिंग यू। तो बोलिए आई हैव बीन, आई हैव बीन। यूट्यूब पे जो मुझे देख रहे हैं, आप भी रिपीट कीजिए, आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं आपको 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। बट कहना है कि मैं आपको 12 बजे से कॉल कर रहा हूँ, आई हैव बीन कॉलिंग सिंस 12 o'clock। ठीक है, कहने कि मैं 2 सालों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, राइट ना। बट आपको कहना है कि मैं 2023 से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2023। इज इट क्लियर? तो कहाँ फॉर, कहाँ सिंस क्लियर है? और हैज हैव बीन बिफोर बोलना है। निगेटिव बोलना है तो क्या करेंगे आप सब? हैज हैव में नॉट लगा देंगे। क्या लगा दीजिएगा? फिर बीन बिफोर। तो बोलिए आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ हैज हैव में नॉट लगा देना है, फिर बीन बिफोर बोलना है। कहने कि सर 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहे हैं, सर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। कहने कि पापा तो 2 दिन से खाना ही नहीं खा रहे हो, नाराज है। ऑफ कोर्स माय फादर हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days। कहने की पता है मम्मी हमें 2 दिन से पैसा ही नहीं दे रही है, मम्मा हैज नॉट बीन गिविंग मनी फॉर 2 days। कहने की पता है मैं 1 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 month बोले थे, ओके 1 month। सो इज इट क्लियर? तो YouTube वाले भी और आप लोग भी, सब लोग हमें बताएं कि आप लोग क्या क्या काम कुछ समय से कर रहे हैं। आई हैव बीन बोलिए तो, और बिफोर और टाइम पीरियड, और आई हैव नॉट बीन बोलिए तो सब लोग कुछ कुछ है। वेल अब आपको अगर क्वेश्चंस करना है तो हम हैज हैव को क्या करते हैं? बाहर। बोलिए सब लोग, हैज हैव को बाहर करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद से बिन बिफोर बोलेंगे। जैसे क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, हैव यू बीन
रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कहें कि हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कहें सुबह से क्या पढ़ रहे हैं आप? WH क्वेश्चन करना है। What have you been reading since morning? राइट ना। और एक वर्ड होता है कब। कब का होता है when, कब का इंग्लिश होता है when, बट आपको पूछना है कब से खा रहे हैं, कब से बैठे हैं, कब से पढ़ रहे हैं। अक्सर हम सभी पूछते हैं ना, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो कब से का इंग्लिश क्या होता है जी? सिंस when होता है। कब से बोलिए तो इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा? सिंस when। तो WH आपका हो गया सिंस when, राइट ना। और हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब से बीन बिफोर, यानी कब से पढ़ रहे हैं आप? सिंस when have you been reading। कहने कि आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं? सिंस when have you been learning English। यानी कि मैं तो इंग्लिश 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। और जैसे आप कह सकते हैं कि मैं 10 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days। कई बार हम ऐसे पूछते हैं कि यार 2 सालों से आप कहाँ रह रहे हैं? तो कहाँ का सबसे पहले बोलिए वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 years, राइट ना। कहना है कि ठीक है आप 1 महीने से कहाँ रह रहे हैं? वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 1 month। ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। सब लोग बोलिए हैज हैव बीन बिफोर, और नेगेटिव के लिए हैज हैव नॉट बीन बिफोर। हाँ, एंड इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस करने हैं सो यू विल यूज हैज हैव बिफोर द सब्जेक्ट। और WH के लिए सबसे पहले WH फिर हैज हैव सब्जेक्ट के बाद से बीन बिफोर बोल लेंगे आप सब। तो आप सब लोग प्लीज 10-10 सेंटेंस बनाएं, और जो हमें यूट्यूब पे देख के इंग्लिश सीख रहे हैं प्लीज आप सब इस पे सेंटेंस बनाया करें। और हम आगे हम जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे उसका प्रैक्टिस तो जरूर ही किया करें आप। और अगर आप हमारे लोकल एरिया से हैं तो डायरेक्ट नोबल ज्वाइन करिए यहाँ आकर के, और ऑफलाइन में आप आकर के प्रैक्टिस करिए, आपको जल्दी इंग्लिश बोलने आ जाएगा। यूट्यूब वाले भी सीख पाएंगे, मैं तो अपनी क्लास के ही वीडियो को डाल रहा हूँ। सो हियर वी हैव सम क्वेश्चन। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 years? 2 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? गिव मी आंसर। I have been reading for 2 years. Well, where has your papa been working since 2012? 2012 से आपके पापा क्या कर? My father has been working in Dubai since 2012. Since when has sir been teaching? सर कब से पढ़ा रहे हैं? Sir has been teaching since 2009 या फिर for 16 years. Since when have you been reading at Noble? आप नोबल पे कब से पढ़ रहे हैं? I don't know. You can tell. Since when have you been reading here? What have you been writing since morning? सुबह से क्या लिख रहे हैं आप? बोलिए I have been writing my notebook. Otherwise, whatever you are writing, you can tell. Since when have you been living here? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? I have been living here since my childhood. Well, why has he running? Been छूट गया यहाँ, सॉरी लगा लेंगे आप सब। Why has he been running since morning? सुबह से वो क्यों दौड़ रहा है? You can tell that he is making practice, वो practice कर रहा है। Okay. And now have you been reading since morning? क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं? Since when have you been reading? कब से पढ़ रहे हैं आप? Okay. Since when have you been coming at Noble? Noble पे कब से आ रहे हैं? I have been coming at Noble for 1 month, 2 months, जब से आप आ रहे हैं। Since when have you been coming? Oh, I have asked this question. Where has your father been living for 1 year? 1 साल से पापा कहाँ रह रहे हैं? Okay, and now next question. Since when have you been waiting for me? आप मेरा कब से वेट कर रहे हैं? Okay, I have been waiting for you for 1 hour, 2 hour, whenever you are waiting. What have you been doing for 10 years? 10 सालों से क्या कर रहे हैं आप? I have been. Okay, since when has sir been teaching? Sir कब से पढ़ा रहे हैं? Sir has been teaching for 16 years. Otherwise, you can tell that since 2009. And now you have some Hindi sentences which you have to translate into English. So, are you ready for this? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। I have been reading since morning. आप 2 घंटे से मुझे कॉल कर रहे हैं। हाँ, मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। Well, मम्मी सुबह से खाना बना रही है। मम्मा हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग एंड नाउ वह 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है। ही हैज बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। मेरे पापा 2 सालों से दुबई में रह रहे हैं, कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी का एरर है।
मैं 1 महीने से नोवेल पे इंग्लिश सीख रहा हूँ। हाँ, सर 16 सालों से पढ़ा रहे हैं। सर हैज बीन टीचिंग एंड नाउ वी हैव सम इंग्लिश सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। और यूट्यूब वाले भी ऐसा देख करके प्रैक्टिस जरूर किया करें। द मोर यू विल गेट प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट इम्प्रूवमेंट। सो बिलीव मी, हैव अ प्रैक्टिस प्लीज। यहाँ आप सब, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वेल, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 1 hour. They have been waiting me for 3 days. Will you? Okay, sir has not been teaching for 2 days. सर 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं। My father has not been living in Mumbai for 1 year. मुंबई नहीं रह रहे हैं। They have been calling you for 1 month. Well, now I would like to invite you. Please come and I will ask question to her and she will give the answer. YouTube वाले ऐसे ही क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया करें। Believe me, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। So come, बाबू। Are you fine? Yes, sir. Have you been reading since morning? Yes, I have been reading since morning. What have you been reading since morning? I have been reading since morning subjects. Your subjects. Okay, where has your father been living for 1 year? My father has been living for 1 year at my home. Okay, has your mama been cooking since morning? Yes, my mama has been cooking since morning. What has your mama been cooking since morning? My mama has been cooking since morning Maggie for me. She has been cooking only Maggi since morning. Okay, where have you been living for 1 year? I have been living for 1 year at my home. Thank you so much. Thank you. And now I would like to call my nephew. You know, he is very little. और मैंने इसको वक्त भी पढ़ाया कल। आप देखें, you will be motivated that छोटे से बच्चे को मैंने सिर्फ 1 दिन वक्त भी पढ़ाया and he is ready to speak. Come. So have you got practice किए हो उस पे? Is he looking? No. Little bit. So what should I do now? Can you give? Well, what is verb to be? Verb to be is a marv. Was, where, will be. Well, so can you tell some sentences on verb to be? My grandmother is at home. My grandfather is farmer. My father is teacher. My mother is teacher. My uncle is teacher. My sister is student. I am student. I am 4th class. I am 9 years old. Okay, can I ask some question to you? Yes. Are you happy? Yes, I am happy. Where is your father? My father is teacher. Where is your father? Yeah. My father is at home. Home. Yeah. How is your father? How is your father? My father is good. Well, how is your mother? My mother is good. Well, thank you so much. तो ये प्रैक्टिस कर सकता है तो आप लोग भी कर ही सकते हैं। जरूर कीजिए प्रैक्टिस एंड आफ्टर गेटिंग द प्रैक्टिस यू विल स्पीक अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। सो थैंक यू। आगे हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। टेंस के सारे वीडियोज को देखें आप सब प्लीज, और आप लोग वीडियो स्किप भी कर देते हैं। पूरा प्रैक्टिस कीजिए और विश्वास कीजिए आफ्टर 45 डेज यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। थैंक यू।